Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle if. Now let's see the options. Option A, PQRS is a rectangle. Option B, PQRS is a parallelogram. Option C, diagonals of PQRS are perpendicular. And option D, diagonals of PQRS are equal. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि फॉर्म होंगे बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो इसमें हमें PQRS में क्या कंडीशन लगानी है ताकि हमारा जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बने वो एक रेक्टेंगल हो, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, ऑल वर्टेक्स एंगल। तो हमारे पास जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल, एक तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड परपेंडिकुलर होंगे, या फिर हम कहें कि आर इक्वल एंड 90 डिग्री ईच। वो सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें सभी वर्टेक्स एंगल एक तो इक्वल होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से अब अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल लें PQRS, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर इसे हम मान लेंगे P, ये होगा Q, यहाँ पर ये R और ये S। तो PQ पर हम इसका PQ का मिड पॉइंट ले लेते हैं A, QR का मिड पॉइंट ले लेते हैं B और SRS का मिड पॉइंट ले लेते हैं C और SP का मिड पॉइंट ले लेते हैं D। तो अब अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्हें ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमें बताना है कि वो रेक्टेंगल किस कंडीशन में होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास जो डायगनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल PQRS की, ये दो डायगनल होंगी, एक तो होगी PR और एक होगी यहाँ पर हमारे पास डायगनल QS। तो अगर हम इन्हें दोनों को ज्वाइन करें तो ये इस तरह से हमारे पास डायग्राम बनेगा इसका। अब हमें इसके लिए यहाँ पर एक थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम मान लेते हैं x y z। अगर इसमें हमारे पास मिड पॉइंट जो है x y का वो है w और जो y z है इसका हमारे पास मिड पॉइंट है v, और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या होगा, जो VW है वो पैरेलल होगा ZY के, या फिर हम कह सकते हैं कि VW जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ YZ के या ZY के। तो यहाँ से हमारे पास ये आता है फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब अगर इसी थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करें तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR में अगर हम लें तो PQR क्या है, इसमें जो AB हमने ड्रॉ किए है, बेसिकली हमने कैसे ड्रॉ की है, PQ और QR के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, AB यहाँ से पैरेलल हो जाएगी किसके, PR के। अब इसी तरह अगर हम देखें QRS में, इन ट्रायंगल QRS, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो BC है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, बिकॉज इसमें हमारे पास ये पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज अगर हम देखें तो जो हमने BC ड्रॉ की है ये क्या है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई है, तो इसलिए ये पैरेलल होगी किसके, QS के। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों क्या हैं, जो AB है वो पैरेलल है PR के, जो BC है वो पैरेलल है QS के। तो यहाँ पर अगर हम एक रेक्टेंगल कंसीडर करें तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो दो एडजेसेंट एंगल, जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पर राइट एंगल या 90 डिग्री। तो AB और BC जो हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ABCD जो रेक्टेंगल है बेसिकली, या हम कहेंगे जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें हमारे पास क्या है कि AB और BC जो हैं ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हमारे पास AB क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी BC के, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी ये रेक्टेंगल होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री।
तो अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज ए बी किसके पैरेलल है, पी आर के, और बी सी किसके पैरेलल है, क्यू एस के। तो हम कह सकते हैं कि जो पी आर है ये भी किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्यू एस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इनके बीच में भी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि ए बी सी डी ये रेक्टेंगल तब बनेगा हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी डी है ये रेक्टेंगल तभी होगा जब हमारे पास पी आर और क्यू एस क्या है, यहाँ पर हमारे पास पी आर और क्यू एस है, यहाँ पर हमारे पास डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो हम कहेंगे कि जब हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल की डायगनल है उनके बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा या राइट एंगल बनेगा, तभी हमारे पास ये जो ए बी सी डी है ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल बन पाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जैसा कि हमसे पूछा गया था कि पी क्यू आर जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो कब बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल तभी बनेगा जब डायगनल्स जो है पी क्यू आर एस की वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, diagonals of PQRS are perpendicular. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.